बदायूं के चौराहे और सड़कों का सौंदर्यीकरण करने के लिए व्यापारियों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। यह व्यापारी अभी कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे थे। लॉकडाउन से प्रताड़ित होकर यह पनप नहीं पाए थे कि प्रदेश सरकार और प्रशासन ने अतिक्रमण का भूत उनके सर पर खड़ा कर दिया, जिससे उनका कारोबार खत्म होने की कगार पर है। दुकानों पर लाल निशान लगाकर इंड लिख दिया है। इंड का मतलब पूरी दुकान ध्वस्त करना। व्यापारियों का कहना है कि हम पर दोहरी मार पड़ रही है। हम लॉकडाउन में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और अब हमने संभलने की कोशिश की तो सरकार और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को लाकर हमें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। जब हमारे पास व्यापार नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हमारे सामने सिर्फ एक ही चारा रह जाता है, वो है आत्महत्या का। वहीं इस संदर्भ में जब हमने बदायूं नगर पालिका चेयरमैन दीपमाला गोयल से बात की तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वह किसी की जगह पर जबरदस्ती अतिक्रमण नहीं कर रही हैं। बोली कि चिन्हित दुकानों के दस्तावेज दिखाएं। उन्होंने कहा कि हम शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमसे जो बन सकेगा हम वो करेंगे। शहर के 12 चौराहे चिन्हित किए गए हैं जहां बुलडोजर चलेगा। इससे व्यापारियों का खासा नुकसान होगा। मेरी संवेदनाएं उन व्यापारियों के साथ है, लेकिन शहर को भी सुंदर बनाना है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों की माने तो व्यापारी इसमें किसी साजिश का होने का इशारा करते हैं। व्यापारियों का आरोप है कि कई स्थानों पर नगर पालिका खुद अतिक्रमण करते हुए दिखाई दे रही है। जो उनसे अतिक्रमण के लिए निशान लगाए हैं, उनसे चंद कदम की दूरी पर ही पालिका प्रशासन खुद निर्माण करती नजर आ रही है। इस अभियान को अपने आप स्वयं में नहीं चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना किसी भी शहर को सुंदर बनाना, सुदृढ़ बनाना और जाम से मुक्त बनाना। नगर पालिका उस कदम पे काम कर रही है। शहर में नगर पालिका ने अपने वार्ड में अपने बोर्ड के मेंबरों के साथ बैठ के 12 चौराहों को चिन्हीकरण किया था, जिसमें मुख्य चौराहे हैं। आप सब लोगों को जानकारी होगी कौन कौन से चौराहे हैं, जिसके लिए आप बात करना चाह रहे हैं। स्पेशली वो शायद मेरे ख्याल से लाबेला चौक का चौराहा है, और लाबेला चौक का जो चौराहा है वहाँ सौंदर्यीकरण होना था। बाद में पता चला कि नाला है, एक नाले के नीचे से नाले में नीचे ऊपर से दुकानें बनी हुई हैं उसमें, और उसमें मैं समझती हूँ कि अगर नगर पालिका की तरफ से कोई कमी होगी तो नगर पालिका पूरी तरीके से व्यापारियों के साथ है। नगर पालिका का या मेरा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं है, लेकिन यदि अतिक्रमण की बात है और अतिक्रमण के दायरे में वो आते हैं तो पूर्व सूचना के साथ किया गया है। किसी तरह की कोई सुनियोजित चाल के तहत नगर पालिका ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जहां तक मेरी जानकारी में ये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मानक है, किस मानक के अनुसार अतिक्रमण है? अतिक्रमण कम से कम 4 महीने से हम लॉकडाउन की वजह से झेल रहे हैं। ये भी अति इसके क्या नाम है, कोरोना महामारी की वजह से। इससे भी हम निपट नहीं पाए। छोटे से दुकानदार हैं, उधार कर्जे से काम कर रहे हैं। हमें इतना परेशान करा जा रहा है, ये तोड़ो ये करके। अब हम कहाँ जाएं? इससे हमसे ज़्यादा परेशानी हमारे घर में है। जो खुद की मेरी मिसेज इससे सदमे को लेके बीमार पड़ी है, यहाँ तक कि मैं उसे समय नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं रोज़ दुकान आके देखूँ, कहीं ऐसा ना हो जेसीबी कब आ जाए। हमें इतना डर लगता है कि अगर जेसीबी सफाई के लिए सामने से निकलती है तो हमें दहशत बन जाती है कि कब क्या हो जाए, हमें कुछ पता नहीं है। और यहाँ तक कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई तक नहीं देख पा रहे हैं, फीस तक नहीं जमा हो पाई है। कैसे क्या करेंगे हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें इतना परेशान करा जा रहा है सरकार द्वारा कि सबसे ज़्यादा हम एक ज़माने से रह रहे हैं। हमारे पिताजी के टाइम की दुकान है, जब से हम रह रहे हैं अभी तक हमें कोई परेशानी। अब इतनी परेशानी हुई है कि हमें खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। इतनी हालात बन रही है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ दे दें और अपने आप को हाथ में कर लें। बदायूं से संजीव सक्सेना की रिपोर्ट।